हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच अपना ये सिंपल इंटरेस्ट का अगला भाग लेके। और उम्मीद करता हूं आपने अब तक जो भी भाग देखे होंगे, जो भी मेरी सीरीज देखी होगी, आप सबको बहुत बेहद पसंद आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियोज को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें। और जो मेरे साथ पहले से बना हुआ है उनसे फिर से वही रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल का लिंक भी शेयर करें, क्योंकि आपको पता है मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ये गणित की सीरीज लेके चल रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं अपने सवाल पे। पीछे हम कर चुके हैं कई सवाल इस तरह के, तो चलिए इस सवाल को देखिए। पहले क्या ये बोल रहा है, देखिए, राहुल ने काजल से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया तथा 2 वर्ष बाद उसे 5500 रुपये वापस कर दिए, तो वो अपना उधार चुकता कर दिया। तो राहुल द्वारा दिया गए ब्याज की राशि क्या है? मतलब वो ये कह रहा है कि राहुल ने काजल से कोई रुपए ले लिए थे, 5% वार्षिक दर से कुछ धन लिया होगा, 2 वर्ष बाद उसने 5500 रुपये वापस करे। जो भी धन लिया वो 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष में 5500 हो गया था, तो वो उसने देके उधार चुकता कर दिया। तो वो ये पूछ रहा है इसमें कि उसने जो ब्याज दिया ऐसा ही वो कितना है। तो चलिए पहले चीजें निकालने, इसमें कहाँ क्या है। देखो अब तो आपको चीजें निकालनी आई गई होंगी। ए, आपको पता क्या बोला, राहुल ने काजल से 2 वर्ष के लिए, तो मतलब यहाँ टी कितना आ रहा है हमारा, टी 2 वर्ष आ रहा है। ब्याज दर कितनी दे रखी है, आर बराबर हमारा 5%। और क्या बोला है, ब्याज दर कुछ धन उधार दिया 2 वर्ष के बाद 5500, मतलब ए जो है उसने 5500 रुपये वापस कर दिया। तो भैया यहाँ हमें पी भी नहीं पता है और हमसे पूछ रहा है ऐसा ही, ना हमें यहाँ पी दिया है, हमें सिर्फ मूल मिश्र धन दे रखा है। तो आप निकाल सकते हो, पर इसको करेंगे अपने पुराने वाले तरीके से। भैया क्या करेंगे, हम इसमें दर से करेंगे हरकत। क्या करोगे, इसमें हम दर के साथ करेंगे कुछ हरकत, क्योंकि दर को हम परेशान करेंगे। जब दर को परेशान करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग कर लेते हैं दर को परेशान। ये 5% है, जब इसको उसमें बदल देंगे हम तो कितना आएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पर आपके लिए दोबारा करके दिखा रहा हूँ। ये 1/20 आएगा। अब उसने कितने साल के लिए बोला है, तो आपको पता है ये नीचे वाला, इसका आप जितने साल के लिए बोला उतनी इसकी पावर बना लो। तो ये 400 हो गया, 400 हो गया पहले साल के लिए लगा दो, इधर ये दूसरे साल के लिए लगा दो। क्या बोल रहा है वो, वार्षिक ब्याज। अगर चक्रवृद्धि दिया होता तो बोल देता, क्योंकि सिंपल चल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ही हमारा चल रहा है, क्योंकि उसने बोला वार्षिक ब्याज दर से। जब कुछ नहीं बोला तो साधारण ब्याज, याद रखना। तो साधारण ब्याज, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। अब आपको पता है ये तो हमारा पी का यूनिट हो गया मूलधन का। एक बार मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आप शायद बोलोगे तो रिवाइज हो जाएगा। अब ये देखो, ये ट्री मेथड यहाँ भी ले आए हम, ठीक है। तो अब ये 400 पे जो आपका लगेगा वो कितना लगेगा, 1/20। 1/20 लगा तो कितना हो गया, ये 20 यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया। आपको पता है ये ऐसा ही है पहले साल के लिए, ये ऐसा ही है दूसरे साल के लिए, तीसरे के लिए होता तो यही रहता। CI निकालना होता तो यहाँ 1 यूनिट हमारी और आ जाती। तो देखो वो क्या कह रहा है, उसने क्या बोला, ए बराबर 5500 रुपये। अगर हम इस सबको जोड़ दें तो हमारा ए हो जाएगा। इस सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारा ए हो जाएगा, आप जानते हो। तो भैया अगर ए की बात करें तो पी और ये ऐसा ही सब मिला दो तो कितना ए को हो जाएगा। तो 400, 420 और 440, तो ये ए का यूनिट है वो 440 यूनिट है। तो ए बराबर हमारा कितना है, 5500। तो 440 यूनिट बराबर 5500 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना होगा, तो 5500 बटे 440। देखो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। तो ये हमारा जो 1 यूनिट बराबर आ गया, ये 50/4 आ गया। 1 यूनिट बराबर हमारा 50/4 आ गया। या आप अगर इसको लिखोगे तो आप 1 यूनिट बराबर अगर 4 से 50 को डिवाइड करोगे तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 12.5 यूनिट ये भी आ जाएगा। आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। आप अगर यहाँ पहुंच गए हो, अगर आपने ये वैल्यू निकाल दी तो इससे कर लेना, और अगर यहाँ से आपको डिवाइड नहीं करना आ रहा तो यहीं पे यूनिट की वैल्यू रोक लेना। अब देखो उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे कहा है कि ब्याज बताओ। उसने हमसे ऐसा ही पूछा है कि ऐसा ही व्हाट, ऐसा ही क्या होगा। तो ऐसा ही एक ये है, एक ये है। तो ऐसा ही की यूनिट हमारे पास कितनी है, तो ऐसा ही की जो यूनिट है वो हमारे पास है 40 यूनिट। देखो पहले साल के लिए 20, दूसरे साल के लिए 20, मिला के कितनी होगी 40। तो ऐसा ही हमसे पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ चुकी है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 50/4 है तो 40 यूनिट बराबर क्या होगा, तो इसकी 40 से गुणा कर दो। 50, 1 यूनिट बराबर कितना है हमारा, 1 यूनिट 50/4 है,
तो भैया 40 यूनिट के लिए 1 यूनिट की वैल्यू रख दी, इसमें गुणा कर दी 40 की। तो देखो 4 एकम 4, तो 10 और 50 की गुणा कितनी हुई 500। 500 तो ऐसा ही बराबर हमारा कितना आ गया, ऐसा ही बराबर आ गया हमारा 500 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो देखो क्या है, ये और ये हमारी एसआई की यूनिट हो गई, 40 यूनिट हो गई एसआई की बराबर, एसआई की बराबर 40 यूनिट हो गई। तो 40 यूनिट यहाँ रख दो, 1 यूनिट की आपने वैल्यू ये निकाल रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू से इसकी कर दो गुणा, ठीक। 4 एकम 4, तो 10 इंटू 50 और ये एसआई, तो ये कितना आ गया, एसआई जो आ गया आपका ये 500 रुपए आ गया। भैया यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख दिया था, यहाँ थोड़ा आपको ऐसे करके बता दिया। तो आपको जिधर से समझ में आ रहा हो उधर से कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आराम से समझ में आया होगा। तो हमारा कितना आया 500। 500 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर सी में सॉरी 500 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत इत्मीनान से आपने इसको समझा होगा। देखिए हर चीज आपको मैंने पढ़ के बता दी, सब कुछ करके निकाल दिया। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ पिछला सवाल आपको अच्छा लगा होगा, ये उससे भी अच्छा लगेगा, और इसके आगे आने वाले सवाल और ही मजेदार हैं। जरा सी लैंग्वेज दी हुई है, सवाल बस लैंग्वेज ही आपकी घुमा देगा और सवाल ऊपर से निकल जाएगा। पर हमारा काम क्या है, आपको लैंग्वेज समझा देना, लैंग्वेज में से चीजें बाहर कर लोगे। प्रैक्टिस तो ऑलरेडी आप इतनी कर ही चुके हो, जब चीजें बाहर आ जाएंगी तो अपने आप कर ही लोगे। तो चलिए आइए देखिए, बोल रहा है कितने बरस में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखो 3000 रुपये दे रखा है, का साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछना चाह रहा है, एक तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखना कितने बरस में। तो भैया टाइम तो हमें दिया नहीं है, वही हमसे पूछ रहा है, दर हमें 12% बोल दी है। अब देखो वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए, 1080 हो जाएगा। 3000 का मतलब ये हमारा मूलधन है, 3000 रुपये का जो हमारा एसआई बन रहा है ना, वो हमारा 1080 रुपये कितने समय में हो जाएगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है, देखो जब आपने ये निकाल लिया, नहीं ये तो हमें बताना ही है, लैंग्वेज में से इसको बाहर निकाल लिया, समझ गए क्या है, ये भी समझ गए क्या है और ये भी समझ गए क्या है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप इस सवाल को पूरा सेट कर लोगे, तब आपको पता है अब आगे करना क्या है। देखो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। अब जिसकी जो वैल्यू दे रखी है भाई उसकी वैल्यू रख लेते हैं, यही तो करना है हमें, जिसकी जो वैल्यू दी है अब उसकी वैल्यू रख लो, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो एसआई कितना दे रखा है 1080, 1080 रख लो। पी हमें कितना दे रखा है 3000, 3000 रुपये रख लो, ठीक है। और आर हमें कितना दे रखा है 12%, तो 12 रख लो। टी हमसे उसने पूछा है, अपॉन में 100 आएगा, ही आएगा, अरे 1000 नहीं 100 ही आएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लें। तो टी के साथ वाले सबको इधर ले आए, तो देखो 1080 ये नीचे बटे में तो ऊपर आके गुणा में आएगा, दूसरी तरफ बराबर के निशान इधर आएगा तो ऊपर आएगा, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, जो साथ में गुणा में होते हैं तो ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। तो 3000 इंटू 12 बराबर टी। तो भैया काट पीट कर दो, कर दें, 1 0 2 0 3 0, देखो 1 0 2 0 3 0, ये तो चला गया। देखो 3 3 9 बचा 1, 3 6 18 और 12 3 36। तो भैया आपका बच्चा कितना 3, टी बराबर कितना बचा 3। तो 3 बरस में आपका 3 बरस में 3000 का इस वाले वार्षिक दर से जो एसआई है वो आपका 1080 हो जाएगा। अब अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में और आपको लगा कि शायद आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो अब आप क्या करो, इस सवाल में कुछ मत करो, आपके पास टाइम आ गया, फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या लगाओगे, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लगाओगे, ये तो आप जानते ही हो। समय आपके पास आ चुका है और सारी चीजें दे रखी हैं, तो अब आप एसआई निकाल लो। देखो एसआई की वैल्यू मत लगाना, बाकी सबकी लगा दो। पी की 3000 लगाओ, आर आपका 12%, टी आपका 3 और नीचे अपॉन 100, ठीक। जे काटा जे काटा, ठीक, ये 2 0 काट दिए, कट गए। हमारा कितना बता रहा है, कितना आना है 1080 आना, 3 साल का ब्याज 12% वार्षिक दर से। तो भैया गुणा करो 12 3
ऐसा ही बराबर, अब 12 3 36 हो जाएगा, तो 30 और 36 की गुणा कितनी आएगी, 30 और 36 की गुणा कितनी आएगी, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो 30 36 की गुणा करो कितनी आएगी, 1080 रुपये ही आएगी 30 36 की गुणा। क्योंकि भैया मैं तो डायरेक्ट इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि भैया आनी है, तो चलो अब करके देख लेते हैं 30 और 36 की गुणा। देखो अब दोबारा करके दिखा रहा हूँ, समझ लेना गुणा आपको 30 और 36 की फिर से कैसे करनी है। ये 30 और 36, 6 की गुणा इसमें करी 0, 3 6 18, और 3 की गुणा इसमें करी 0, तो 18 का 8 बचा, 1 3 3 9 1 10 आ गया। देखो 1080, तो भैया आ गया 3 साल का, तो हमारा 3 साल निकल के आया, तो हमने SI की वैल्यू ना रख के टी में टाइम रख दिया, SI निकाल लिया 3 साल का। तो SI ये वाला और ये वाला ही बराबर है, तो हमारा 3 साल जो है वो बिल्कुल सही है। तो भैया 3 साल कौन से में, यहाँ ईयर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, 3 तो लिखा है, तो आंसर हमारा यही वाला सही है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आ रही होगी, बहुत ही आराम से मैथ की ये काटा पीटी भी आपकी समझ में आ रही होगी कि किसको कैसे काटे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ काटा था, देखो 1 2 3 0 से 3 0 उड़ा दिए, 3 दिया 9 बचा 1, तो 3 6 18, 12 3 36, तो टी बराबर 3 साल आ गया था। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगले सवाल। तो चलिए हम आ चुके अपने एक और अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ पिछले जो भी 2 सवाल करे आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, और हम लोग 2023 में इस समय आ चुके हैं, और 2023 का ये आपका दूसरा दिन है, 2 जनवरी 2023 आज हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ 2023 में आपको बहुत ही जल्दी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोगों को भर्तियां तो मिलनी ही मिलनी है, बस तैयारी पर लगे रहिए, आज नहीं तो कल भर्ती तो देखो आनी ही आनी है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। तो चलिए इस नए साल में हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है इसको और अच्छे से करेंगे, और मैं कामना करता हूँ 2023 में आप सब जल्द जल्द अपने अपने टारगेट को पूरा कर ले। तो चलिए आइए इस सवाल को अब हम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोला है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। भैया उस धन का 2/5 होगा, देखो क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से। देखो साधारण ब्याज की किस दर से, तो मतलब भैया हमें आर तो दे नहीं रखा है, सवाल को पूरा पढ़ोगे तो हिलक जाओगे, एकदम पूरा पढ़ के मत भागना। अब बोल रहा है दर से, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज, तो भैया 10% वार्षिक ब्याज, ठीक। अब वार्षिक ब्याज जो है वो हमारा 10% लग रहा है, वार्षिक ब्याज कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, ठीक। वर्ष का ब्याज, क्या कुछ गड़बड़ लिख ली, अच्छा 10 वर्ष का ब्याज है भैया, 10% नहीं है, 10 वर्ष होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो पूछा है ना कि साधारण ब्याज की किस दर से, हाँ यहाँ 10 वर्ष का ब्याज यही होगा, 10 वर्ष का ब्याज, हाँ ये परसेंट नहीं है, 10 वर्ष का ब्याज है, वही तो कहे ऐसा कैसे हो गया। तो हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 ईयर, वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, तो मतलब जो ऐसा ही है, जो भी धन है उसका 2/5, तो 2/5 कब होगा, जब उसके साथ वो धन या गुणा में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम पता कुछ नहीं कर सकते, हम पता क्या करें, हम कुछ ना करें, हम जो हमारा पी है ना, मूलधन, मूलधन जो होता है, आप इसको पी से लिखते हो, तो मूलधन को यहाँ पे जो है मूलधन, हम मूलधन को यहाँ पी ही मान लो, और अगर पी ना मानो तो कुछ और मान लो, कुछ और मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मूलधन को यहाँ पी मान लो, ये याद रखना, मूलधन को हमने पी मान लिया, मूलधन को पी हमने मान लिया। तो वो क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा, तो भैया इसके साथ अगर इस पी की गुणा कर दें तो बात यही तो हो जाएगा, उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो जब आपने ये सारी चीजें अरेंज कर ली, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप फिर से देखो, देखो उसने बोला साधारण ब्याज की किस दर से, दर हमें नहीं पता, हमने आर पे ही हमसे पूछी तो दर नहीं पता, किस धन का 10 वर्ष का ब्याज, तो 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाए, जो ब्याज है, अगर कोई धन हमें दे रखा है, अब मूलधन क्या हमें पता ही नहीं है यहाँ, तो हमने मूलधन हिंदी में लिख के उसको पी मान लिया, क्योंकि मूलधन को पी से लिखते हैं। ऐसा ही क्या बोल रहा है कि 2/5 हो जाए, किसका, अपने मतलब उस धन का 2/5 हो जाएगा, तो इंटू पी को साथ में रख लो, ठीक है, इतनी बात समझ लेना। मूलधन हमने यहाँ पी लिख लिया, जो ऐसा ही खुद बोल रहा है, देखो ब्याज उस धन का 2/5 होगा, तो 2/5 इंटू के साथ हमने मूलधन रख दिया, तो हमारा ये जो बात बोल रहा है वो पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऐसा ही बराबर
PRT अपॉन 100 से इसको कर लो। तो भैया जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी लगा दो। ऐसा ही बराबर क्या है 2/5 इंटू पी। अब देखो मूलधन हमने पी माना, पी यहाँ दे रखा तो पी को ऐसा ही रहने दो। आर हमारा कितना है, आर हमें नहीं पता। टी हमारा 10 वर्ष 10 है, ठीक है, अपॉन 100। तो अब आपको पता है कि आर आपको निकालना है, तो ये सारी चीजें उधर ले जाओ। तो देखो ये तो 2 इंटू पी अपॉन 5 है, तो पूरे में बटे लगा दो। ये वाला इधर आके ऊपर आएगा ना, और ये ऊपर वाला जो ये नीचे आएगा, तो ये पी नीचे आ गया, यहाँ से ये 10 नीचे आ गया, बच्चा कितना आर जो हमसे पूछा। देखो पी से पी चला गया, इस 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10। अब 2 और 2 की गुणा कितनी होगी 4, तो आर बराबर कितना आया 4। तो 4% जो दर है हमारा कोई भी धन है 10 वर्ष में 4% वार्षिक दर से अपने मूलधन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत ही इत्मीनान से आपने ये चीज समझी होगी। देखिए एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ देखो ऐसा ही हो मूलधन। देखो हमें आर नहीं पता था, आर हमें निकालना था, टी हमें 10 वर्ष दे रखा था। अब जो मूलधन होता है ना, मूलधन को हम क्या पी से लिखते हैं, तो हम यहाँ मूलधन हमने पी मान लिया अपना। अब वो बोल क्या रहा था, वर्ष ब्याज उस धन का 2/5 होगा। किस धन का, इस धन का ही तो होगा, क्योंकि हमने मूलधन जो हमारा धन हमने माना पी का 2/5। तो इसको ऐसे लिख लो 2/5, ऐसा ही बराबर 2/5, ये हमने ऐसे करके लिखा है। अब बस वैल्यू लगा दी उठा के, हमारा आंसर बाहर आ गया। सवाल की लैंग्वेज देख के बिल्कुल डरा मत करो, सवाल की लैंग्वेज देख के बिल्कुल भी मत डरा करो। अगर डरोगे तो ये चीजें बाहर नहीं निकाल पाओगे। जब ये चीजें बाहर नहीं आ पाएंगी तो इस तरीके से ना सॉल्व होगा और ना ये हमारा आंसर आ पाएगा। बस डरना नहीं है, आराम से हल्के हल्के पढ़ना और सवाल की चीजें बाहर आ जाएंगी और आप करा पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर करते हैं अगला सवाल। तो चलिए आ चुके हैं हम अपने एक अगले सवाल पे, और ये सवाल अब तक के सवाल जितने भी कराए थे उन सबसे एक अलग तरीके का थोड़ा सवाल है। इसको थोड़ा संभल के ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात ये, आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर नहीं की हो मेरी वीडियो को तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल का लिंक भी आगे शेयर करिएगा, जिससे कि और लोगों को ये चीज़ें मिल सके, जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं मैं आप इस सवाल को पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं सवाल को पढ़ता हूं। देखिए बोल रहा है कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगा। देखो ना तो हमें यहाँ ब्याज दिया है, ना हमें धन दिया है, ना हमें मिश्र धन दिया है, सिर्फ हमें वार्षिक ब्याज दे रखी है और 3 गुना हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, बस हमसे इतना बोल दिया है। अब कुछ लोग तो सोचेंगे ये कैसे होगा, तो देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर आप चीजें निकालना चाहो तो देखो कैसे निकालोगे, कितने समय में कोई धन, देखो मैं आपको बताऊं, देखो ये क्या बोल रहा है, देखो कितने समय में कोई धन, बस ये रुक जाओ, कितने समय में, तो भैया टी, अरे भैया क्यों नहीं चल रहा है, टी हमको नहीं पता, यही हमको निकालना, वही उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब क्या बोल रहा है वो देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो जो हमारा आर है वो हमारा 10% वार्षिक ब्याज दर, उसने बोल दिया वार्षिक ब्याज दर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तीसरी बात बोल रहा है अपने से 3 गुना हो जाएगा। अब वो धन तो हमें पता नहीं है क्योंकि पी हमको पता नहीं है, अपने से 3 गुना हो जाएगा, मतलब अगर वो बोल रहा है अपने से 3 गुना हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो मिश्र धन तो ही होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ए हमारा जो है वो हमें पता नहीं है, वो क्या कह रहा है 3, तो हमने पी को 1 मान लिया धन, और ए क्या बोल रहा है 3 गुना हो जाएगा, तो इसको हमने 3 मान लिया, ठीक। अब आपके सामने देखो इतनी चीजें दिख रही हैं, इतनी चीजें दिख रही हैं। अब आप इतनी चीजें मिल गई हैं तो आप टाइम निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला लगा दोगे निकल आएगा। दूसरी चीज आप इतना तो निकाल ही सकते हो, और इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है हमारा, देखो वो दे रखा है समय बराबर ब्रैकेट में n-1 इंटू 100 अपॉन दर। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आप भूल जाते हो, मानो ये फॉर्मूला आपको
एग्जाम में याद नहीं रहता, तो आप देखो इस सवाल में से इतनी चीजें तो निकाल सकते हो। मैं सवाल आपको इससे भी कराऊंगा और मैं सवाल आपको इससे भी कराऊंगा। अब पहले आप ये बताओ इससे करोगे या इससे करोगे। तो देखो पहले आप इससे कर लो या पहले आप इससे कर लो, आंसर दोनों का सेम आना है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पर पहले हम करते हैं अपने फॉर्मूले से, जो कि देखो कैसे करना है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप बेसिक तरीके से चीजें बाहर निकाल लेना और फॉर्मूला अपना लगा देना जो अब तक लगता आ रहा है। देखो आपको ए मिल गया तो आप जानते हो ए बराबर पी प्लस एस आई। अब आप जानते हो आगे क्या करोगे, ए प्लस पी प्लस एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ से आप पी भी कॉमन ले लेते हो, आपको ये भी पता है, तो ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये तो आप अब तक करते आ रहे हो। अगर ये भूल जाते हो तो की बात बता रहा हूँ, वरना ये याद रखोगे तो बस 1 2 3 मैक्सिमम 4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ करोगे तो कई लाइनें आपको करनी पड़ेंगी। तो चलिए इससे हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम उससे कर लेंगे। जो जो आपने अब देखो यहाँ पर ले आए उसकी रख लेते हैं हम लोग वैल्यू। देखो ए बराबर कितना दिया हमें, हमने यहाँ 3 रख दिया। पी बराबर हमें कितना दिया, हमने 1 रख दिया अपॉन 1। आर हमें कितना दे रखा है 10 इंटू टी अपॉन 100। तो अब आपको पता है क्या होगा, 1 बराबर ये 3 बराबर 1 ब्रैकेट में। अब ये एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 10 इंटू टी और पूरे के नीचे 100, यही तो होगा। ठीक, अब देखो अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम उस 1 को हटा देते हैं। हमने लिखा ही नहीं, हटा नहीं देते मतलब लिखा नहीं, मल्टीप्लाई कर ली। तो अब आप जानते हो टी निकालने के लिए टी के साथ वाले इधर उधर जाएंगे तभी तो काम बनेगा। तो चलिए इसके यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम हो रही नीचे। ये 100 बटे में 3 के साथ गुणा में चला जाएगा, चला गया। ये वाला हम अभी ऐसे ही रोक लेते हैं, 100 प्लस 10 इंटू टी। 300 की गुणा 100 में करी 300 हो गया। मैं डायरेक्ट स्टेप भी कर सकता पर करा नहीं, बराबर 100 प्लस 10 इंटू टी, 100 प्लस 10 इंटू टी। अब ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा, देखो हो गया, बराबर 10 इंटू टी। 300 में से 100 गया, 200 बचा। मैं इसको शॉर्ट से कर सकता पर कर नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोगों की समझ में आ जाए। क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई में ठीक है तो ये 200 के नीचे आएगा। जब ये 200 के नीचे आएगा तो 1 0 से 1 0 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 20। टी बराबर 20, मतलब 20 वर्ष में ये धन जो है वो अपने आप का 3 गुना हो जाएगा 10% की ब्याज की दर से। तो भैया 20 कहाँ है, यहाँ है। अगर अब आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता तो आप ऐसे करके कर तो सकते हो। भाई देखो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में देखो बहुत से लोग होते हैं फॉर्मूला भूल जाते हैं, वास्तव में फॉर्मूला भूल जाते हो तो दिक्कत हो जाती है। तो आप देखो ये चीजें निकालनी आपको आती हैं, इन चीजों पे आपने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर दी है आपने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से याद होगा और ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं अपनी इस ट्रिक से। हमको समय यहाँ कितना दिया, समय दिया ही नहीं है, समय हमें निकालना है, तो समय को तो हमने रख लिया ऐसे ही, ठीक है। अब जो हमारा n है, n माइनस 1, n हमारा वो होगा अगर उसने कह दिया दुगना तो दोगुना मतलब 2, अगर उसने बोल दिया 3 गुना तो n हमारा 3 हो जाएगा, उसने बोल दिया 4 गुना तो हमारा n 4 हो जाएगा। तो जितना गुना हो गया धन, कितना गुना हो गया 3 गुना, तो n की वैल्यू हम वही रखते हैं -1 इंटू 100। और देखो दर हमारी दी होगी सवाल में 10, ये हमने रख दी 10। अब देखो समय बराबर 3 में तो 2 गया 1 इंटू 100 अपॉन 10। अब आपको पता है 1 0 से 1 0 गया और 2 की गुणा जब 10 से होगी तो कितना आएगा 20। यहाँ आपका समय आ गया 20 वर्ष। बस यहाँ से आंसर ऐसे आ जाएगा। और अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए, सवाल पढ़ा, अब क्या करें, ये कैसे लिख लेगा, अरे दिमाग खराब भाई, फॉर्मूला भूल गए, कोई टेंशन मत लेना भाई। आपको मैंने बताया चीजें बाहर कर लेना, इसको लगा देना, आंसर आ जाएगा। ये तो सोचना ही मत कि फॉर्मूला भूल गए अब क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एकदम बी केयरफुल। आपको सिर्फ अगर ये भूल गए तो बता रहा हूं, वरना आप इसको याद रखना, आंसर यहाँ आ जाएगा। अगर ये भूल गए तो चीजें बाहर कर लेना, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आप गलत करके नहीं आओगे, बस इतना ही मैं चाहता हूं कि एग्जाम में आप गलत ना करें। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे आपको लगे होंगे। तो आप इस सवाल को नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए आ चुके हैं हम अपने एक और अगले सवाल पे। अभी आपने पिछला सवाल करा था, इसी से मिलता जुलता था, उसमें पूछा था समय, और इस सवाल में हमसे
दरकार कर दी है उसने दर की, कि दर क्या होगा। तो देखो सवाल देख के घबराना नहीं है, फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, समय बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन दर। अब अगर इसमें दर पूछा है तो देखो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आपका फॉर्मूला हो जाएगा दर बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन समय, ओ सॉरी समय आएगा, बोल रहे हैं समय लिख रहे हैं 100। ठंड का असर है भैया, ठंड बहुत हो गई हमारे यहाँ पे, यहाँ कुछ टेम्परेचर इस समय काफी नीचे तक जा रहा है, कोई नहीं। तो चलिए देखो जब हमसे पूछा वो समय, तो समय बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन दर कर देंगे। जब हमसे दर पूछागा तो दर बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम कर देंगे। इस फॉर्मूले में बस आपको यही बात विशेष ध्यान रखनी है, दर और समय के साथ, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। दूसरी चीज हमारा वही तरीका, अगर हम इसको भूल जाते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मतलब हमसे क्या पूछा है आर, जो हमको नहीं पता है। कोई धन 8 वर्ष में, मतलब टी बराबर कितना है 8 वर्ष में अपने से दोगुना हो जाता है। तो भैया वही बात, देखो पी हमने 1 मान लिया, अपने से दोगुना हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा ए हो गया 2। तो अब आप उससे भी कर सकते हो और अब आप इससे भी कर सकते हो। तो आपका जो मन चाहे आप उससे करो, आप स्वतंत्र हो कि आपको कैसे करना है। तो चलो आओ करते हैं इस सवाल को। तो पहले तो हम कर लेते हैं अपनी तरीके से। देखो ए बराबर हम क्या लगाएंगे, ए बराबर पी प्लस एस आई। तो ए बराबर पी प्लस एस आई क्या रखते हो, पी आर टी अपॉन 100। तो भैया अब यहाँ से पी भी तो कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100, यही तो आ गया। कुछ तेज तो नहीं हो रहा, तेज नहीं होगा, पीछे कराया तो यहाँ तक तो तेजी रख सकते हैं। तो चलो अब देखो ए की वैल्यू रखी 2, पी की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 प्लस आर हमें भैया निकालना है, और जो टी हमारा है वो हमारा 8 साल अपॉन 100। ठीक, अब भैया आपको पता है आगे क्या करना है, इसका यहाँ अंदर लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस आर इंटू 8 और पूरे के बटे में आपका 100। इस एक को अगर ब्रैकेट खोलें गुणा करें तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 होता तो फर्क पड़ जाता, तब हमें करके दिखाना पड़ता। इसलिए हम इसको ऐसे ही खोल लेते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम आप जानते हो आर निकालना, तो आर के साथ जितनी चीजें उनको इधर उधर फेंक डालो, उनको इधर उधर फेंक डालो। अरे फेंकने का मतलब ये नहीं है कि तुम उठा के बोर्ड पे से हटा दो, कि करना ही नहीं, करना तो है। देखो 2, अब ये नीचे बटे में 2 के साथ गुणा में पहुंच जाएगा, तो देखो 2 इंटू ये गुणा में पहुंचेगा 100 बराबर 100 प्लस आर इंटू 8। अब इसकी गुणा करी 200 हो गया, 100 प्लस आर इंटू 8 हमारा बचा हुआ है। ये 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 200 में से 100 जाएगा, आपको पता है कितना बचेगा, इंटू 8, तो ये बचा 100। अब क्योंकि ये 8 गुणा में है तो ये 100 के नीचे आएगा, अपॉन 8 बटे 8, आर बराबर 10 बटे 8 आ गया। ठीक है, तो आपको पता है जब 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा भैया, 12.5% आएगा। अब कहियो ऐसा है, ये शॉर्टकट मार दिया, हमें ना समझ में आई ये कैसे कटा, यही तो बात है। तो यार उसके लिए तो मैं बैठा हूं ना, कैसे कटा। देखो ये कैसे कटा, जब आप 100 की डिवाइड दोगे तो देखो ये कैसे कटे सॉरी, देखो जब 8 से 100 में डिवाइड दिया, 8 एकम 8 बचा 2, 0 नीचे आया, 8 दूनी 16 बचा कितना 4। तो भैया अब 4 बचा, अब पॉइंट लगाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। हमें ऑप्शन देख लेना है, अगर पॉइंट में होगा तो आंसर हम पॉइंट में लाएंगे, और सही में करके दे रखा तो देख लेंगे। अब इससे आगे तो कट नहीं रहा है, तो आपको पता है क्या होता है, तो क्या होता है बताओ। ये वाला नंबर पहुंचेगा यहाँ, ये वाला आ जाएगा यहाँ, और 12 वाला नंबर जो वो आ जाएगा 8 की जगह। तो ये क्या हो जाएगा 12 सही 4 बटे 8। अब आपको पता है लास्ट वाला, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये ऐसे करके 12 सही 1/2 आया है आंसर। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब आपको करते हैं फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। फॉर्मूले से देखो कैसे होगा, देखो दर हमें उसने बोल दिया है, क्या बोल दिया है दर। तो भैया जिसकी वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में रख दो। दर हमें पता ही नहीं है तो दर तो हमें निकालनी है, कोई बात नहीं। एन क्या बोल रहा है 2 गुना, मैंने बताया था ना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। अगर 5 गुना बोलता तो एन की वैल्यू 5 होती, 6 गुना बोलता तो 6 होती, यहाँ बोला 2 गुना, तो एन की वैल्यू 2 है, -2, ओहो 2 - 1
मतलब 2 - 1 × 100 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 8। तो दर तो हमें निकालनी है, दर तो हमें बराबर चल रही है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 × 100/8, तो दर बराबर 100/8। अब जब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 12.5%। 12.5% की दर जो है वो हमारी लगेगी भैया। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस सवाल को करने में कोई टेंशन नहीं। अगर फॉर्मूला याद है तो बेहतर है, तुरंत आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला भूल गए हो तो मुंह लटका के मत बैठना पेपर में, बिल्कुल मत बैठना। आपने लाइन पढ़नी है, चीजें लिखनी है, फॉर्मूला लगा देना, आंसर बाहर है। कोई भी टेंशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमें फॉर्मूला ये हम याद करें तभी हम निकालें भैया। हमें अगर चीजें ये निकालनी आती ना, मैं आपको कराता था PTARSI CI, मैं इसीलिए करा रहा था कि ये इन सवालों में आके भी अगर हमको कुछ नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा प्रैक्टिस में आ गया, हमको पता है ऐसे रखना है। तो भैया ये चीजें निकाल देना, जहां जहां रख देना, ला के लास्ट में आंसर निकाल के टिक मार के चले आना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और बेहतरीन सवाल की ओर। सवाल देखकर डरना मना है, क्योंकि आप हैं CP मैथ CP 25 के साथ। और जिससे कि पहले कि हम इस सवाल पे वार्ता करें, उससे पहले कि अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो जरूर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, आगे भी शेयर करते रहिए। तो चलिए आइए सवाल के बारे में बात करते हैं। देखिए बोल रहा है 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। अगर वो बोलता है 6 महीने 8% वार्षिक दर से, तो ये लगता है सालाना। बोल रहा है छमाही, मतलब एक साल में 2 छमाही होती है। 6 महीने की एक छमाही, अगले 6 महीने की दूसरी छमाही, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। छमाही जो होती है एक साल में 2 होती है। और उसने यहाँ बोला है, देखो क्या बोला, हम चीजें बाहर निकाल लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। उसने बोला है 500 रुपए, मतलब P मतलब बोले तो मूलधन हमारा 500 रुपए है। जो हमारा टाइम है वो हमारा 6 मंथ दे रखा है, 6 मंथ, महीने, ठीक है। और जो हमारी दर है, जो हमारी 8% दर लग रही है, वो लग रही है हमारी छमाही। ये छमाही दर लग रही है हमारी, सालाना नहीं लग रही है। सालाना लग रही होती, अगर ये सालाना लग रही होती तो हमारी 6 महीने के लिए दर 8 की जगह 4 लगती, पर ये 6 महीने का समय दिया है और दर भी हमारी छमाही लग रही है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, जैसे हम 1 ईयर के लिए 1 लिखते थे तो 1 छमाही लग रही है ना 6 महीने, जब दर हमारी छमाही लग रही है और 6 महीने के लिए कह रहा है, तो हमारा यहाँ टाइम जो है वो हमारा 1 ही रहेगा। अगर वो हमारा बोल देता 2 छमाही, टाइम 2 छमाही कुछ भी बोल देता तो हमारा टाइम चेंज हो जाता। तो अब आपके सामने ये चीजें आ गई, तो आपसे पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा है SI। तो आपको पता है SI बराबर PRT/100। देखो बात दोबारा समझो, उसने हमें P दे दिया था, T दे दिया, R दे दिया। देखो वो बोल रहा है 6 महीने, 6 महीने तो आधा साल हो गया, 8% की छमाही दर से। तो भैया 6 महीने पे ही 8% की दर लग रही है, और 6 महीने का ही न पूछा तो एक ही बार तो निकालना। 6 महीने का 1 साल के लिए, 1 साल के लिए निकालते तो 2 बार होता। तो इसलिए यहाँ टाइम हमारा 1 आएगा, ये आप ध्यान रखना। ऐसा ही हमसे पूछा है, वो हमें पता नहीं है। P हमारा 500 रुपए दे रखा है, R हमारी 8% दे रखी, T हमारा 1 है, और ये अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 8 पंजे 40। तो 40 रुपए हमारा जो SI है वो हमारा 40 रुपए आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही आराम से आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सीरीज बहुत बेहद ज्यादा पसंद आ रही होगी, बहुत ही अच्छी लग रही होगी, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, सवाल करने में आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। अब मैथ से आपका डर भी हल्के हल्के खत्म हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद मैं अगला एक नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आने वाला हूं। अभी बीच बीच में आपको यूपी स्पेशल और कुछ GS वगैरह के छोटी छोटी वीडियो जो मिलती रहेंगी, उससे भी आपका मन लगा रहेगा। वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, और करंट अफेयर्स भी आपके लिए बीच में मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसके अगले पार्ट में मिलूंगा, और जिससे कि पहले कि हम लोग एक दूसरे को अभी इस क्वेश्चन के साथ बाय बोले, उससे पहले कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और मेरी वीडियोज को शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।